क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंक्वाकार अधोरोपित है। चलिए चलिए इसका फिगर ये देखिए, वो दूसरे किसी का फिगर आ गया था। चलिए यहाँ देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, देख रहे हैं बेलन के आकार का है, और जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है, शंकु अर्धारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास यहाँ दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, और व्यास है आपके पास 4 मीटर, व्यास है 4 मीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2.8 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर कह रहा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। चलिए, और यहाँ पे ये भी कह दिया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। चलिए, यानी कि नीचे जो है ना, नीचे से खुला है, नीचे ढकना नहीं है, ठीक है, इसके आधार को ढकना नहीं है, नीचे आधार को नहीं ढकना है, खाली ये चारों तरफ से लगेगा और ऊपर लगा हुआ है तंबू, ठीक है। कैनवास को, दरी को ऊपर लगाया गया है और नीचे ऐसे लगाया गया है, इसके तल को नहीं ढका गया है तो है ना, दरी बिछा दिए, दूसरा कुछ का प्रयोग किया गया है, कैनवास का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए यहाँ एक एक करके समझते हैं। यहाँ देखते हैं पहले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, वो क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा ना व्यास का, यानी 4/2, यानी आ जाएगा कट के 2 मीटर, ठीक है। और क्या है उसमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो वो दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। चलिए इसको भी लिखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो इसको एल से ना सूचित किया जाता है, तो एल लिख देते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है 2.8 मीटर। चलिए, और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, समान ही होगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर वही हो जाएगा कितना, 2 मीटर, 2 मीटर, समझ गए। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, है ना, कैनवास में, कैनवास का क्षेत्रफल है ना, तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए दोनों को जोड़ देंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। चलिए यहाँ से πr कॉमन कर दीजिए, यहाँ बचेगा 2h + l। चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे सबका मान रखते हैं, पाई की जगह पे 22/7 गुना में r का मान कितना है, तो r का मान तो 2 दिया है ना। चलिए तो r की जगह पे 2 ब्रैकेट में 2 × h कितना है, तो 2.1 और प्लस l का मान कितना है 2.8, चलिए मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 44/7। अच्छा गुना में ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, इन दोनों में गुना किया जाएगा तो 4.2 और प्लस में 2.8 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देना तो हो जाएगा 44/7 गुना में ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर, कट जाएगा यहाँ से, आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ अब क्या निकालना है, तो इसमें लागत भी निकालनी है। क्या निकालना है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत। चलिए यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत भी हमें निकालनी है। तो कैनवास की लागत कैसे हो जाएगी, तो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है ना, तो 500 में गुना कर देंगे 44 से, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, 22,000 रुपया लगेगा इसमें, समझ गए। चलिए
तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड लिंक की ज़रूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सअप SMS करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सअप SMS के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।